ऑर्बिटल क्या होता है? तो द थ्री डायमेंशनल रीजन इन द स्पेस around the nucleus where the probability of finding the electron maximum is maximum. ठीक है, probability of finding electron is maximum is called orbital. ठीक है, अब देखो आपने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा है, श्रोडिंगर बोलो श्रोडिंगर बोलो जो भी बोलो यार, मैं मतलब है, ठीक है, कभी कभी कोई टीचर श्रोडिंगर बोलेगा, श्रोडिंगर बोलेगा, कुछ भी बोलते हैं, हमें सब पता है, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी कितने इक्वेशन सॉल्यूशन आते हैं? सॉल्व, ठीक है। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स क्या होता है? ये वैसे बेसिकली क्या है? सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर एससी क्या है? एससीएच आरओएन डीआईजीएम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो द क्वांटम नंबर्स, द नंबर व्हिच designate the number which designate and distinguish various atomic orbitals and electron present in an atom and electron present in an atom are called quantum numbers. It gives the complete information about the electron in an atom. इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 66 का पहले तो ऑप्शन है, आगे तो है It gives complete information about the electron. लिख दो, no option given. सॉल्व करके आंसर लिख दो, हम सही मान लेंगे। यदि सही होगा आंसर तो सही मानेंगे, गलत होगा गलत। It gives complete information about the electron in an atom regarding its principal energy level, some energy level, principal energy level, sub energy level, orientation of orbitals and speed of electron. नोट्स में सम लिखा हुआ है, सम नहीं है, वो सब है। क्या है? SUB। एम के बदले क्या है? बी लिखा है। ठीक है। There are 4 quantum numbers. कितने क्वांटम नंबर्स हैं? 4। क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? 4। अभी हम 1 डायमेंशन का पढ़ रहे हैं। आगे जब बीएससी एमएससी में जाएगा ग्रुप थ्योरी पढ़ेगा ना, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर थ्योरी, मैथमेटिक्स में, तब जाके ये प्रूव होती है। क्या हुआ? पहला है फर्स्ट क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? तो एनर्जी लेवल ठीक है, एनर्जी लेवल ठीक है कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है ये? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू, मैं इसको एक बार लिखने से पहले समझा दूं पहले क्या होता है चीजें। जैसे देखो, मान लो मुझे ना, मैं भी यहाँ पढ़ रहा हूँ और मेरे कोई रिलेटिव मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना मैं मालवीय नगर में पढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? तो क्या ये गलत भी नहीं है और पूरा सही भी नहीं है? क्या है? ना तो ये गलत है और ना पूरा सही है। तो हमको क्या बताना पड़ेगा? तो जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जैसे तुमने के एलिमेंट जो पढ़ा हो, ये तुम्हारा क्या है? बड़े लेवल का एनर्जी लेवल, तो गलत भी नहीं है। जैसे बोर्स ने या जो बताया, क्या बताया बोर्स ने? जो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसको के एलिमेंट बताया था ना। तो क्या हुआ? वो गलत भी नहीं है और वो पूरा सही भी नहीं है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं मालवीय नगर में पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये कौन सा ब्लॉक है? सी ब्लॉक। मैं मालवीय नगर के सी ब्लॉक में पढ़ रहा हूँ, क्या ये भी सही है? नहीं। क्या है? ये भी पूरा सही नहीं है। अब कह रहा हूं मैं C56 के बेसमेंट में पढ़ रहा हूं, क्या हुआ? अब क्या हो गया? अभी भी ये क्या है? अभी भी सही नहीं है। बेसमेंट के रूम नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में पढ़ रहा हूं। अब क्या हो गया? अब सही हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आपके पास जो ये चारों क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बड़े लेवल पे, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है, क्या है? अब उसकी जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सब एनर्जी लेवल होती है। हर एक क्वांटम नंबर का आपने सब एनर्जी लेवल होती है। अभी डिसाइड करके बताएंगे कि इसका कितना हो सकता है। वो सब एनर्जी लेवल में से कौन से सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या बोलेंगे? एजिमुथल क्वांटम। ठीक है, अब उस सब एनर्जी लेवल में से भी, क्योंकि हो सकता है मान लो जैसे बिल्डिंग है, बहुत सारे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, क्या है, कौन सा फ्लैट है, नहीं है, हो सकता है ना। तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सिचुएटेड है, उसको देखते हैं वो मैग्नेटिक क्वांटम सब एनर्जी लेवल के अंदर। मैं समझा, ऐसे मान लो ये बड़ा एरिया है, पहले ये बड़ा, बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, बात समझ रहा है? इसके अंदर क्या है? सब एनर्जी लेवल, ठीक है। अब इस सब एनर्जी लेवल के अंदर भी क्या है? एनर्जी लेवल, ठीक है। एक या दो है, किसी के अंदर एक है, किसी चार है, पांच है, ठीक है। यानी कि पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया, तीसरा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही हमको ओरिएंटेशन बताता है। मतलब अब तुम्हारा जो फ्लैट है वो ईस्ट फेस में है, सेकंड फेस में है, कहाँ पे, ठीक है। फिर उस फ्लैट में इलेक्ट्रॉन सोया हुआ है, बैठा हुआ है, लेफ्ट में है, राइट में है, ये कौन बताता है? स्पिन, ठीक है, समझ गए?
ठीक है, तो कंप्लीट एड्रेस कौन बताया, ऑर्बिट बताया या ऑर्बिटल बताया, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या होता है बता दिए, ठीक है। अब समझ में आया, चलो अभी जो बता रहे हैं हम, अब जो पढ़ाने वाले हैं अभी 15-20 मिनट 20-25 मिनट जो भी लगेगा टाइम, उस पूरे ध्यान से सुनना, और यही तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू बताएगा, इसमें क्या होगा प्रिंसिपल, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, n equal to 1 2 3 4 नॉट ऑफ इंफिनिटी तक जा सकती है, n जीरो तो हो नहीं सकता ना, है प्रिंसिपल क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, समझ गए। तो n equal to 1 है, इसी को क्या बोलते हैं, k l m n o, ये सबसे बोलते हैं ना इसको, k से l से, हाँ ठीक है। इसी कुछ पॉइंट्स लिखो, पॉइंट लिखते जाओ, हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हायर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, greater is the distance of the orbital from the nucleus, orbital ठीक है, या एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऐसे लिखो, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, distance from the nucleus, क्या होगा, distance from the nucleus, ठीक है, आया ना, मैं बोल रहा हूँ, यस सर। higher the value of principal quantum number, greater is the value of energy, b में क्या होगा, n जितना हाई होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उतनी हाई होगी, ठीक है। E1 less than E2 less than E3 less than E4 less than E5 less than E6 dot dot, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ठीक है। The energy difference between two orbitals ठीक है, the energy difference, दूसरा नोटेशन में लिखना, energy difference between two orbitals on moving away from the nucleus decreases। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होगा, एनर्जी बढ़ेगा लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कैसे होगा देखो, मैंने एक बार याद है ऐसे बनाया था n equal to 1, बच्चे इधर देखो, बहुत बात है, n equal to 1 बताया था, बोला तो देखो इसका एनर्जी इतना गैप होगा, फिर तीसरे का मैंने बताया था ये होगा, कम होते जाएगा, याद है। तो क्या होगा, E2 minus E1
ग्रेटर देन होगा E3 माइनस E2। जैसे जैसे जाएगा एनर्जी क्या होगा डिफरेंस, ठीक है। फिर ये ग्रेटर देन होगा E4 माइनस E3 के बराबर। ठीक है, डी पॉइंट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू 2n स्क्वायर। कितना होगा, कितना होगा 2n स्क्वायर। अब देखो जैसे k l m n n इक्वल टू कितना है 1, इसके लिए n इक्वल टू 2, इसके लिए n इक्वल टू 3, इसके लिए n इक्वल टू 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, 2 into 1 का स्क्वायर 2, 2 into 2 का स्क्वायर कितना होगा 8, 2 into 3 का स्क्वायर 18, 2 into 4 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। मैम से मान लो L M N O n इक्वल टू 5 होगा, 2 into 5 का स्क्वायर कितना होगा 50। ठीक है बच्चों, ये है ना। आगे बताएंगे कैसे। अच्छा आप लोग याद है पढ़ रहे थे 9th में 2 8 8 18 ऐसे करके 2 8 यही है। नेक्स्ट हेडिंग को, नेक्स्ट लो हेडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। सर एक और क्लास है ना, सेकंड क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको पढ़ा के फिर देख ले। इट इज डिनोटेड बाय एल, किसी करते हैं इसको एल से, किसे करते हैं देखो, इट डिस्क्राइब्स द सब एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल। दिस इज द सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डिस्क्राइब्स द सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम and the shape of sub energy level and the क्या बताता है, शेप भी बताता है, शेप ऑफ सब एनर्जी, शेप ऑफ सब एनर्जी लेवल। ठीक है,
अब इसका मतलब इस यहाँ से मत नोट करो, मैं समझा रहा हूँ, समझो पहले। ठीक है, इसकी पॉसिबल वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? पॉसिबल वैल्यू depends on the principal quantum number, यानी कि n पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा n पे। कैसे? एक जीरो l की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक होती है। कहाँ तक होती है? 0 to n minus 1। देखो क्या होगा, 0 to n minus 1, इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 से लेके n minus 1 तक। ठीक है, अब देखो समझना पहले। मान लो जैसे आपका n equal to 1 से स्टार्ट होगा ना, n equal to 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए l क्या हो सकता है? 0, क्योंकि 0 से लेके n minus 1 तक होगा। n equal to 2 लो, तो क्या क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकता है ना? n equal to 3 हो तो क्या होगा यार? 0 अब n equal to 4 हो तो 0 1 2 और अब देखो मेरी बात को, यदि l 0 है, क्या है? l 0 है, इसका मतलब इसको बोलते हैं s ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? s ऑर्बिटल। यदि l इक्वल टू आपका 1 है, इसको बोलते हैं p ऑर्बिटल। l इक्वल टू क्या है? v। l इक्वल टू 3 है, इसको क्या बोलेंगे? f। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? तो सर l इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 है और l इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऐसे ही, तो 1 ऐसे ही होगा। 2 में क्या है? 0 भी है और 1 भी है, और l इक्वल टू 0 पे क्या होगा? s है, इसका मतलब यहाँ पे 2s भी होगा और 2 भी होगा। इसमें क्या है?
3s भी रहा होगा, 3p भी रहा होगा और 3d भी रहा होगा, ठीक है। 4 में 4s 4p 4d जो एक क्वेश्चन आता है हुआ है 2d इज नॉट 2d क्यों नहीं होता है, और 2d में n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और d का l की वैल्यू क्या हो जाता है 2, which is not possible for a given value of n, l is 0 to n minus 1, that's why 2d is not existing। यहाँ पे फिर 3f क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3f के लिए l की वैल्यू कितना हो जाता है 3 और n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू क्या है 3 है, l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 ही हो सकती है, इसके आगे नहीं जा सकती, इसीलिए 3d तक होता है, नोट कर लिया, ठीक है। और ये लिख लो l इक्वल टू 0 s, l इक्वल टू 1 p, l इक्वल टू 2 d। आपने ये पूरा नोट किया, हाँ चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मैं भी नोट करता हूँ 10 5:07 हुआ है।